हाय गाइस, आज हम बात करने वाले क्लास 12th इंग्लिश एमपी बोर्ड। ठीक है, उसमें जो हमारा चैप्टर 6, ठीक है, पोइट एंड पैनकेक, उसके राइटर हैं अशोक मित्रा। देखते हैं अपन कि इसके क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं। उसके पहले मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है गाइस, इस स्टोरी के अंदर एक जो मेकअप मटेरियल ब्रांड होता है, जैसे कि कोई चीज है ना, जैसे कि कोई भी फोक का हमारे पास सेंट है, तो वैसे मेकअप मटेरियल का जो ब्रांड होता है उसका नाम था पोइट एंड पैनकेक, है ना। ये मेकअप मटेरियल ब्रांड था, एक ब्रांड नेम था ये। ठीक है, तो क्या होता है, एक जेमिनी स्टूडियो थी, वहां पर क्राउड प्लेयर्स का मेकअप हुआ करता था। ठीक है, वहां पर एक्टर्स का मेकअप हुआ करता था। ठीक है, वहां पर लाइट लगी हुई थी। वहां पर एक बंदा आया था, ठीक है, उसका नाम था ऑफिस बॉय। अब ऑफिस बॉय बहुत कुछ बनने के लिए आया था, लेकिन वो कुछ बन नहीं पाया, खाली एक ऑफिस बॉय बन के रह गया। ठीक है, और जो ऑफिस बॉय था कोई ऑफिस बॉय नहीं था, वो 55 साल का बुढ़ा था। ठीक है, फिर एक लड़का था सुब्बू। सुब्बू आया, बड़ा टैलेंटेड बंदा था वो बहुत जल्दी सेकंड नंबर पोजीशन में आ गया था जेमिनी स्टूडियो में। ठीक है, बॉस के बाद उसी का नंबर आता था। अब ये बात देखकर जो हमारे ऑफिस बॉय थे उसको काफी जलन होती है। ठीक है, तो कभी कभी वो अपना गुस्सा उस पर निकाल भी दिया करता था। ठीक है, और जो हमारे सुब्बू थे, कोटा मंगलम सुब्बू, बड़ा अच्छा नेचर था। ठीक है, हमारे जो भैया थे ऑफिस बॉय, वो क्राउड को मेकअप करते थे। उस तरह से मेकअप करते थे कि भैया वो तो पोत दे देते। इस तरह से क्राउड का मेकअप होता है, शूटिंग वगैरह में क्राउड का मेकअप भी होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे जो राइटर हैं अशोक मित्रा, वो बढ़िया बिंदास बैठे हैं चेयर पे। उनको बताया गया कि भाई वो कुछ भी नहीं कर रहा, खाली चेयर पे बैठे और पेपर की कटिंग कर रहा है वो अशोक मित्रा। ठीक है, जो राइटर है इसके। अब क्या होता है कि जो हमारी जेमिनी स्टूडियो में बात होती है कि भैया वहां पर ना कोई ब्रिटिशर्स आएगा। वहां पर आते हैं स्टीफन स्पेंडर, जो कि एनकाउंटर एक बुक है, एनकाउंटर उसके एडिटर है। तो अपने ये भैया बाहर जाते हैं, बाहर जाके राइटर जो है फिर देखते हैं बाहर, बड़ा अच्छा भाषण देके गया है ये। ठीक है, फिर बाहर एक बुक उठाते हैं, देखते वहां पे भी उन राइटरों में से एक राइटर कौन निकलते हैं, हमारे स्टीफन स्पेंडर। तो इतनी हमारी कहानी थी। और हमारे जो ऑफिस के जो बॉस हैं एसएस बेसन, वो इसके बॉस हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। इजीली समझते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आज हम। तो यहाँ पर लिखा है व्हाट, मतलब होता है क्या। तो व्हाट इज द पेनकेक, पेनकेक क्या है। व्हाई इज इट ब्रॉट इन द ट्रक लोड्स, तो देखेंगे वाई मतलब क्यों, वॉज मतलब ये पास, इट मतलब यही पेनकेक, पेनकेक का नाम बार बार नहीं ले रहा है। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका वॉज। ठीक है, वाई मतलब क्यों, ये रहा आपका WH। तो वाई वॉज इट, यानी ये क्यों, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रोट, तो ये पैसिव होगा, पास्ट का पैसिव, पास्ट सिंपल का पैसिव। वाई मतलब क्यों, वॉज इट यानी ये कुछ नहीं करेगा, इसके साथ कुछ होगा, यह लाया जाता है। ब्रिंग मतलब लाया जाता था, वॉज लग गया तो वाई वॉज इट ब्रिंग, यानी ये क्यों लाया जाता था। इन ट्रक लोड्स यानी ट्रक में भर भर कर, इन जेमिनी स्टूडियो में। पहला पेनकेक है क्या, ठीक है। वाई वॉज इट ब्रोड, ये क्यों लाया जाता था, इन ट्रक लोड्स, ट्रक में भरकर, इन जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो के अंदर। तो पेनकेक था, पेनकेक वॉज अ फेमस, एक फेमस मेकअप मटेरियल ब्रांड, एक फेमस मेकअप मटेरियल ब्रांड था, एक मेकअप मटेरियल के ब्रांड का नाम था जैसे पेनकेक वॉज फेमस, पेनकेक फेमस था। ठीक है, तो पेनकेक वॉज फेमस, लेकिन मेरा पेनकेक वॉज अ फेमस मेकअप मटेरियल ब्रांड, एक फेमस मेकअप मटेरियल ब्रांड था, कौन, पेनकेक। ठीक है, लिखा है यह लाया जाता था, तो इट को पहले लगा दो, वॉज को आगे ले आओ। ठीक है, तो इट वॉज ब्रोड इन ट्रक लोड्स इन जेमिनी स्टूडियो, ये वाला पूरा क्वेश्चन में से उठाना है।
हमें ये देखो, इट वॉज ब्रॉड इन ट्रक लोड्स, ये पूरा ये लाइन ना, ये इसी उतार दो, ये बस क्या कर दो, इसके अंदर लगा दो वॉज, इसमें वॉज चिपका दो, ठीक है, समझ गए, पूरा के पूरा, और ये लाइन यहाँ उतार दो, ये उतार दी। इट वॉज ब्रोड, ये लाया जाता है इन ट्रक लोड्स, ये क्यों लाया जाता है? फॉर द मेकअप, फॉर मतलब के लिए, फॉर द मेकअप ऑफ आर्टिस्ट, यानी आर्टिस्ट के मेकअप के लिए लाया जाता था, है ना। ऑफ का मतलब ये काके की, फॉर मतलब के लिए, द मेकअप यानी मेकअप ऑफ आर्टिस्ट यानी आर्टिस्ट के मेकअप के लिए, ठीक है। पेनकेक वॉज ऑल्सो वेरी पॉपुलर, पेनकेक बहुत ज्यादा पॉपुलर था, वेरी पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध, वेरी मतलब बहुत पॉपुलर था, ऑल्सो मतलब भी, तो पेनकेक वॉज वेरी पॉपुलर इन हॉलीवुड, हॉलीवुड में भी बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, व्हाट वर्क यानी क्या काम, व्हाट वर्क मतलब कि क्या काम, डिड मतलब कि पास्ट टेंस यानी क्या काम, डिड द ऑफिस बॉय आपका सब्जेक्ट है, ऑफिस बॉय आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये WH हो गया। तो व्हाट वर्क या क्या काम, डिड मतलब पहचान पास्ट टेंस की, व्हाट वर्क द ऑफिस बॉय डू यानी वो क्या काम करता था जेमिनी स्टूडियो में, इन जेमिनी स्टूडियो यानी जेमिनी स्टूडियो में। और अगला क्वेश्चन, व्हाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड, वो डिसअपॉइंटेड क्यों था, वॉज मतलब था, व्हाई मतलब क्यों, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश, तो वो निराश क्यों था। पहला वो क्या काम करता था उसको देखते हैं। तो ऑफिस बॉय, अब कभी भी यहाँ पे डिड दिख जाए, क्या दिख जाए, डिड, तो वर्ब में सेकंड फॉर्म लगता है। ऑफिस बॉय वर्क वो काम करता था, टू मैनेज मैनेज करने का, द क्राउड प्लेयर्स को इन जेमिनी स्टूडियो में, तो स्टूडियो में वो क्राउड को मैनेज करने का काम करता था। किसका काम करता था? ऑफिस बॉय वर्क यानी वो काम करता है, सॉरी काम करता था, टू मैनेज यानी संभालने का, प्रबंध करने का, द क्राउड मतलब भीड़ के जो प्लेयर्स होते थे इन स्टूडियो में। द ऑफिस बॉय वर्क काम किया था उसने या करता था, जो भी है पास्ट में, टू मैनेज ये इन्फिनिटिव, टू मैनेज। अब मैनेज का ऑब्जेक्ट क्या है, किसको मैनेज करने के लिए? द क्राउड प्लेयर इन जेमिनी स्टूडियो के अंदर। ही ज्वाइन उसने ज्वाइन करा स्टूडियो को, टू बिकम बनने के लिए, एन एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर, ये सारी चीजें बनने के लिए ज्वाइन करा था। किसने? ऑफिस बॉय। तो ऑफिस बॉय क्राउड प्लेयर को मैनेज तो करता था, साथ साथ उसने जो ज्वाइन करा था, ही ज्वाइन, कहने का मतलब समझो कि वो उदास क्यों था। ठीक है, वो क्या काम करता था वो मैंने आंसर दे दिया। अब वाई, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड, वो उदास क्यों था? तो इसको मिला जुला के बनाते हैं। ही ज्वाइन द स्टूडियो टू बिकम एन एक्टर, अ स्क्रिप्ट राइटर, अ डायरेक्टर और अ लिरिक्स राइटर, ये सारी चीजें बनने के लिए उसने ज्वाइन करा था। ठीक है, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो डिसअपॉइंटेड क्यों था? तो ही के बाद तुरंत वॉज लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो? ही के बाद वॉज लगा दो, वो है ना, ऐसे बन जाएगा हमारा। तो ही वॉज वो था डिसअपॉइंटेड क्योंकि ही मतलब वह, कुड नॉट मतलब कोई काम नहीं हो सका, नहीं सका, वो डिसअपॉइंटेड था क्योंकि ही कुड नॉट बिकम मतलब होता है बनना, वो नहीं बन सका एक सक्सेसफुल सफल व्यक्ति इन स्टूडियो में एक सफल व्यक्ति नहीं बन सका। ठीक है, अगला देखिए, थर्ड, वाई वॉज द ऑफिस बॉय यानी क्यों, वाई मतलब होता है क्यों, वॉज मतलब था, ऑफिस बॉय मतलब वही ऑफिस बॉय, क्यों फ्रस्ट्रेटेड, क्यों वो चिड़चिड़ा, क्यों वो गुस्से में था, एंड हु डिड ही शो हिज एंगर। आजकल क्या होता है, ये जो हु होता है ये हुम होता है, एक्चुअली में क्या होता है, इसका मतलब होता है किसे, लेकिन अब हु को ही मतलब हुम को ही हु की तरह यूज कर लेते हैं ना। ठीक है, तो हुम यानी हुम, ये हुम का काम कर रहा है। हुम डिड ही शो यानी उसने हुम डिड ही यानी किसे, उसने किसे शो किया
उसका एंगर यानी उसका गुस्सा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे द ऑफिस बॉय वॉज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज, क्योंकि उसने महसूस किया, ही फेल्ट दैट, उसका जो टैलेंट है, हिज टैलेंट यानी प्रतिभा जा रही थी, वॉज गोइंग टू बी वेस्टेड। गोइंग टू बी वेस्टेड मतलब, वॉज गोइंग टू वेस्टेड मतलब बर्बाद होने जा रही थी। यह लिखा है टू बी, गोइंग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई काम होने जा रहा था, है ना। तो ऑफिस बॉय वॉज फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उसने महसूस किया, ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि, ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया, हिज टैलेंट यानी उसका जो टैलेंट है, वॉज गोइंग टू बी वेस्टेड, बर्बाद होने जा रहा है इन स्टूडियो। ठीक है, होम डिड ही शो हिज एंगर, अब ये वाला जो क्वेश्चन देखिएगा, होम डिड ही शो हिज एंगर, तो इसको दिखा देता हूं। ही शोड हिज एंगर ऑन कोटमंगलम सुब्बू, कोटमंगलम सुब्बू पे उसने अपना एंगर दिखाया। ठीक है, अब कोटमंगलम सुब्बू के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी, जो ही शोड उसने दिखाया, सो के सेकंड फॉर्म शोड हिज मतलब उसका, एंगर मतलब गुस्सा, ऑन मतलब पर, कोटमंगलम सुब्बू पर उसने अपना एंगर दिखाया। किस पर दिखाया? कोटमंगलम सुब्बू पर दिखाया। हु मतलब जो था, हु वॉज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, जो नंबर 2 की पोजीशन पर था जेमिनी स्टूडियो में। ठीक है, अगला देखिए फिर फोर्थ वाला, हु वॉज सुब्बूज प्रिंसिपल, सुब्बू का प्रिंसिपल कौन था? हु मतलब कौन, तो इसका आंसर होगा सुब्बूज प्रिंसिपल, सुब्बू और ये लग गया काकी के, सुब्बूज प्रिंसिपल है ना, वॉज यानी था या उसका बॉस था मिस्टर एस वेसन। ठीक है, एंड सुब्बूज प्रिंसिपल वॉज मिस्टर एस वेसन, इसमें कॉमा लगा के, इसमें अपोजिशन लगा के बताइए, द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो, वो फाउंडर भी था जेमिनी स्टूडियो का। 5वां क्वेश्चन, हु वॉज द इंग्लिश विजिटर, इंग्लिश विजिटर कौन था टू द स्टूडियो, बताया था आपको इंग्लिश विजिटर आया था, तो स्टीफन स्पेंडर ये रहा, वॉज यानी स्टीफन स्पेंडर वॉज मतलब था इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो। ये लाइन पूरी सेम रहेगी, है ना। आपको खाली क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया हो ना आपको ऊपर देखिए, ये हु को हटाकर आपको स्टीफन स्पेंडर लगा देना ये। ठीक है, और आप कभी कभी ना ये कॉमा लगा सकते, इतना कॉमा लगा के एक्स्ट्रा जानकारी है, द एनकाउंटर, द एडिटर ऑफ एनकाउंटर, यानी ये उसके क्या थे, एडिटर भी थे एनकाउंटर के। ठीक है, ये वैसे इतना ये हरा वाला हिस्सा यही इसका है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जानकारी देना या तो मैं क्लोज के जरिए दूं या हम एपोजिशन के जरिए भी दे सकते हैं। तो स्टीफन स्पेंडर वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो। चलिए, यह लिखा है वाई मतलब क्यों, डिड मतलब पास्ट टेंस, द ऑथर अपीयर, तो ऑथर क्यों अपीयर होता है, क्यों प्रतीत होता है, टू बी डूइंग नथिंग, टू बी डूइंग मतलब कुछ नहीं करने वाली अवस्था में, एट द स्टूडियो कुछ नहीं करने वाली अवस्था में हो, है ना। टू बी डूइंग नथिंग मतलब कुछ भी नहीं करने वाली, टू बी हो, डूइंग नथिंग यानी कुछ भी नहीं कर रहा हो ऐसी अवस्था में, एट द स्टूडियो स्टूडियो पर। ठीक, तो ऑथर अपीयर्ड, अब आपको क्या करना है, ये पूरा यहां से लेके द ऑथर से उठा के ये पूरा यहां तक उठाओ, ये हरा हिस्सा ये पूरा यहाँ पे छाप दो, द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो, है ना। तो ऑथर अब अपीयर या डिड लगा है, या डिड लग गया आपका, तो ये डिड लगा है, तो अब की बार जो अपीयर की सेकंड फॉर्म आपको अपीयर्ड करना पड़ेगी। तो यहाँ ऑथर अपीयर्ड ये सेकंड फॉर्म कर दी, देखिए मैंने, अपीयर टू बी डूइंग नथिंग, ऑथर प्रतीत हुआ, ठीक है, टू बी डूइंग नथिंग क्योंकि ही वुड कोई काम हम ना यूज टू भी लगा सकते हैं, यूज टू सिट, लेकिन बार बार यूज टू की जगह हम वुड भी लगा सकते हैं। तो ही
वुड वो बैठा करता था, ओनली एट द डेस्क वो खाली डेस्क पर बैठा करता था, है ना, ये पार्टिसिपल है। टेयरिंग अप द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को टीयर यानी फाड़ते हुए, ऑल द डे, ऑल द डे मतलब वो टुकड़े टुकड़े करता था, पीसेस करता था, काटता था, ठीक है। टेयरिंग अप मतलब काटते हुए, टेयरिंग अप द न्यूज़पेपर ऑल द डे, दिन भर। अगला आइए 7वां क्वेश्चन। वाई वॉज कोटामंगलम सुब्बू, यानी ये वाई यानी क्यों, वॉज मतलब था, कोटामंगलम सुब्बू यानी और ये रिसीवर, है ना। वाई वॉज कोटामंगलम सुब्बू कंसिडर यानी विचार किया जाता है, माना जाता है नंबर सेकंड पोजीशन पर। तो कोटामंगलम सुब्बू, वाई वॉज द कोटामंगलम सुब्बू कंसिडर विचार किया जाता है, नंबर सेकंड इन स्टूडियो, स्टूडियो में सेकंड नंबर पे क्यों माना जाता है। तो कुछ मत करो, कोटामंगलम सुब्बू उठाओ, ये पूरा उठा के छाप दो, ये उठाया, ये छाप दिया, बस यहाँ पर ना इस कोटामंगलम सुब्बू के बाद में वॉज लगा देना, ये लगा दिया। तो क्योंकि पैसिव बनाना है, ये कोटामंगलम रिसीवर, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंसिडर यानी विचार किया जाता है, माना जाता है। तो कोटामंगलम सुब्बू वॉज कंसिडर यानी उसे विचार किया जाता है, कोटामंगलम सुब्बू वॉज कंसिडर नंबर सेकंड इन स्टूडियो, ठीक है। क्योंकि सॉरी बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट उसकी प्रतिभा के कारण, उसकी स्मार्टनेस के कारण, उसकी चतुराई के कारण, और वेल मैनेजमेंट वेल प्रबंधक अच्छा मैनेज करता था, इसके कारण उसे सेकंड नंबर पोजीशन पे कंसीडर किया जाता था। तो कोटामंगलम सुब्बू वॉज कंसीडर, ये उठाओ वॉज को आगे ले आओ, यहाँ पर यहाँ ले आओ। तो कोटामंगलम सुब्बू वॉज कंसीडर एट या फिर इन जेमिन नंबर सेकंड एट जेमिन स्टूडियो, बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, सॉरी बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, बिकॉज ऑफ इस टैलेंट उसके टैलेंट के कारण, स्मार्टनेस के कारण, और वेल मैनेजमेंट के कारण। ही बिकेम, बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम, पास्ट सिंपल टेंस, ही बिकम क्लोजेस्ट यानी वो करीबी बना, टू द बॉस, बॉस के करीबी बना, बाय मतलब के द्वारा, मींस मतलब माध्यम ऑफ फ्लैटरी यानी चापलूसी, फ्लैटरी मतलब चापलूसी के माध्यम से वो बॉस के करीब बना, एंड हिज लॉयलिटी और उसकी लॉयलिटी के कारण, ठीक है। हिज चेयरफुल उसका जो खुश मिजाज, चेयरफुल और मदद करने वाला जो व्यवहार था, ऑल्सो मेड हिम नंबर सेकंड इन स्टूडियो, उसका जो व्यवहार था ना खुश मिजाज, उसने भी और उसके नेचर ने भी बना दिया उसे, हिम मतलब उसे, नंबर सेकंड इन स्टूडियो। अगला लास्ट, डिस्क्राइब, सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज अ मेनी साइडेड जीनियस, लिस्ट एनी फोर। देखो ये 4 लिस्ट है, जो भी अच्छी अच्छी लिस्ट लगे उसके बारे में बता देना। ही हैड अ चार्मिंग पर्सनालिटी, ही ऑलवेज लुक्ड चेयरफुल इवन आफ्टर फ्लॉप मूवीज फिल्म, ही वॉज ऑलवेज रेडी फॉर टू हेल्प अदर्स, ठीक है। ही वॉज अ टेलर मेड, ठीक, देखिए ही हैड उसके पास एक ऐसी आकर्षक पर्सनालिटी थी, वो ऑलवेज दिखाई दिया, लुक्ड मतलब दिखाई दिया, वो हमेशा दिखाई दिया, चेयरफुल खुश मिजाज, खुश दिखाई दिया, इवन आफ्टर हैविंग फ्लॉप फिल्म, फ्लॉप मूवी होने के बाद भी, ठीक है। तो ये खत्म होता है, अगला लाता हूं मैं, चलो ठीक है, ओके गाइस, ये चैप्टर खत्म हो चुका है आपका।